दोस्तों आज का वीडियो एंड तक देखो क्योंकि यूके में एक तरफ न्यू ई वीजा अपडेट कंफर्म हुआ, दूसरी तरफ एमपीज ओपनली बोल रहे हैं कि एनएचएस अभी भी ओवरसीज स्टाफ पे हेवीली डिपेंडेंट है। इंडिया में एक तरफ आईसीयू ट्रेजेडी, दूसरी तरफ केरला नर्सेस स्ट्राइक अब कोर्ट मॉनिटर्ड इशू बन चुकी है। ग्लोबल साइड पे कैसर नर्सिंग एआई को लेकर एक्शन में आ रहे और आज का फोकस ऑफ द वीक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आज के टाइम में यूके में नर्स बनकर जाने का सपना रखना सही है या नहीं है, आज इस टॉपिक पे भी हम बात करने वाले हैं। मैं आपको एक क्लियर रियलिस्टिक आंसर दूंगा, नो हाइप नो फॉल्स होप। दोस्तों आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको बता दूं कि मेरा नाम है मधु और मैं इस चैनल पर नर्सिंग से रिलेटेड, एब्रॉड नर्सिंग पर और हर संडे ग्लोबल नर्सिंग न्यूज के ऊपर वीडियोस बनाता हूं। अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हैं और इस चैनल के दूसरे वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यूके इमिग्रेशन न्यूज के बारे में। इस वीक का कंफर्म यूके इमिग्रेशन अपडेट ई वीजा साइट से आया है। government.uk ने 11 मार्च 2026 को गाइडेंस अपडेट करके क्लैरिफाई किया कि होम ऑफिस ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स अब ऑटोमेटिकली यूके वीआई अकाउंट के साथ लिंक होंगे और यूजर्स अपने ई वीजा के साथ अपना ट्रैवल डॉक्यूमेंट भी देख पाएंगे। ये स्पेशली उन माइग्रेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो डिजिटल इमिग्रेशन स्टेटस पर डिपेंड करते हैं, इंक्लूडिंग ओवरसीज नर्सेस जो ट्रैवल, राइट टू वर्क चेक्स और प्रूफ ऑफ स्टेटस के लिए यूके वीआई अकाउंट यूज करते हैं। इसका सिंपल प्रैक्टिकल मीनिंग यह है डिजिटल स्टेटस सिस्टम और ज्यादा सेंट्रल हो रहा है। अगर आप यूके में हो या यूके आने वाले हो तो आपका यूके वीआई अकाउंट सिर्फ एक लॉगिन पेज नहीं, वो आपका इमिग्रेशन आइडेंटिटी डैशबोर्ड बन रहा। इसलिए अकाउंट डिटेल्स, लिंक डॉक्यूमेंट्स और विजिबल स्टेटस को रेगुलरली चेक करना अब और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। नेक्स्ट है यूके नर्सिंग एनएचएस न्यूज। एनएचएस का इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट रियलिटी चेक। यूके नर्सिंग साइट पर सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट एक पार्लियामेंट्री इंक्वायरी रिपोर्ट से आया है। ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप ऑन ग्लोबल हेल्थ एंड सिक्योरिटी की न्यू रिपोर्ट ने वार्न किया है कि एनएचएस की इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट पर रिलायंस को शार्पली रिड्यूस करने का प्लान ओवर एम्बिशियस हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक यूके में 24% नर्सेस एंड मिडवाइफ्स और 36% डॉक्टर्स ओवरसीज ट्रेंड है। एमपीज का कहना है कि अगर गवर्नमेंट इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट को एग्रेसिवली कट करना चाहती है लेकिन डोमेस्टिक ट्रेनिंग और रिटेंशन को उस स्पीड से स्ट्रेंथन नहीं करती तो वर्कफोर्स शॉर्टेज और बढ़ सकता है। रिपोर्ट ने यह भी रिकमेंड किया है कि यूके को सिर्फ रिक्रूटमेंट नंबर्स कम या ज्यादा करने के डिबेट में नहीं अटकना चाहिए। इथिकली रिक्रूटमेंट पार्टनरशिप्स और सोर्स कंट्रीज के हेल्थ सिस्टम में इन्वेस्टमेंट भी जरूरी है। यानी मैसेज ये है ओवरसीज रिक्रूटमेंट एनएचएस के लिए कोई साइड ऑप्शन नहीं, ये अब सिस्टम का स्ट्रक्चरल पार्ट बन चुका है। फोकस ऑफ द वीक में हम ये देखेंगे फ्यूचर ऑफ इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट इन यूके। आज का फोकस ये है अगर आप इंडिया में हो और यूके को नर्सिंग डेस्टिनेशन के रूप में देख रहे हो तो ऑनेस्ट आंसर ये है यूके का डोर बंद नहीं हुआ, बट यूके अब इजी हाई वॉल्यूम स्ट्रेट फॉरवर्ड रिक्रूटमेंट मार्केट भी नहीं रहा। पार्लियामेंट्री रिपोर्ट जो कह रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एनएचएस अभी भी ओवरसीज स्टाफ पर डिपेंडेंट है और सडन कट्स रियलिस्टिक लगते हैं, लेकिन पॉलिटिकल मोड इमिग्रेशन के अगेंस्ट टफर हो चुका है और इसी वजह से फ्यूचर रिक्रूटमेंट को एनवायरनमेंट ज्यादा सिलेक्टिव, ज्यादा कॉशियस और ज्यादा कंट्रोल हो सकती है। रिपोर्ट का कोर पॉइंट यह है कि यूके इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट से जल्दी डिसएंगेज नहीं कर सकता, बट इसका मतलब ये भी नहीं कि ओवरसीज नर्सेस के लिए सेम ओल्ड इजी पाथवे वापस आ गया। तो इंडिया के नर्सेस के लिए रियलिस्टिक मैसेज क्या है? अगर आप यूके देख रहे हो तो उसको गारंटीड फास्ट एंट्री मार्केट मत समझो, इसको एक कॉम्पिटिटिव, पॉलिटिकली सेंसिटिव एंड मोर सेलेक्टिव रूट की तरह देखो। अपॉर्चुनिटीज हो सकती है लेकिन रैंडम एजेंसीज प्रॉमिस या ओल्ड रिक्रूटमेंट एक्सपेक्टेशन के बेसिस पर प्लानिंग मत करो। आज के टाइम में जो नर्सेस यूके के लिए सीरियस है उनको स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स, गुड कम्युनिकेशन, अडेप्टेबल माइंडसेट और बैकअप ऑप्शन के साथ चलना होगा। एपीपीजी रिपोर्ट का अंडरलाइंग लेसन्स भी वही है। एनएचएस को इंटरनेशनल नर्सेस की जरूरत अभी भी है लेकिन फ्यूचर सिस्टम मोर टाइटली मैनेज हो सकता है। तो यूके इम्पॉसिबल नहीं है बट ऑटोमेटिक भी नहीं है, अभी बहुत स्ट्रिक्ट हो गया। नेक्स्ट सेगमेंट है ग्लोबल नर्सिंग न्यूज। ग्लोबल नर्सिंग साइट पर यूएसए में कैंसर सिस्टम के अराउंड फ्रेश लेबर एक्शन देखने को मिल रहा। नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में 23,000 से ज्यादा कैंसर नर्सेस एक वन डे सिंपैथी स्ट्राइक में ज्वाइन करने वाले हैं मेंटल हेल्थ वर्कर्स के प्रोटेस्ट के सपोर्ट में। इस इश्यू का कोर सिस्टम एआई का यूज है। स्पेशली ये फियर की पेशेंट केयर में एआई का यूज ह्यूमन थेरेपिस्ट या क्लिनिशियंस को रिप्लेस करने के डायरेक्शन में ना चले जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्लोबल सिग्नल है बिकॉज नर्सिंग वर्कफोर्स का नेक्स्ट बिग डिबेट सिर्फ स्टाफिंग नहीं, एआई का रोल इन रियल केयर
फेल्यूर भी बन रहा है। नेक्स्ट, मिडल ईस्ट हेल्थ केयर साइट पर लेबनान में एक प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी पर स्ट्राइक में डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और नर्सेस समेत हेल्थ केयर वर्कर्स की डेथ रिपोर्ट हुई और WHO चीफ ने हेल्थ केयर वर्कर्स की किलिंग को कंडेम किया। ये नर्सिंग पॉलिसी स्टोरी नहीं, लेकिन मेजर इंटरनेशनल हेल्थ केयर डेवलपमेंट है और ये रिमाइंड करता है कि दुनिया के कुछ पार्ट्स में हेल्थ केयर वर्कर्स सिर्फ बर्नआउट और स्टाफिंग प्रेशर नहीं, डायरेक्ट वायलेंस और कॉन्फ्लिक्ट रिस्क भी फेस कर रहे हैं। नेक्स्ट सेगमेंट है इंडियन हेल्थ केयर न्यूज। ICU फायर ट्रेजेडी इन कटक। इंडिया साइड का सबसे ट्रैजिक अपडेट कटक से आया। SCB मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के ट्रॉमा ICU में फायर ने एटलीस्ट 10 पेशेंट्स की जान ले ली और इवैक्यूएशन के दौरान 11 स्टाफ मेंबर्स इंजर्ड हुए। ऑथोरिटीज ने इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट सस्पेक्ट किया और हाई लेवल इंक्वायरी लॉन्च हुई। ये इंसिडेंट हॉस्पिटल फायर सेफ्टी, ICU इवैक्यूएशन रेडीनेस, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस और इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस के अराउंड बहुत सीरियस क्वेश्चन रेज करता है। ICU में पेशेंट्स ऑलरेडी हाई वल्नरेबल होते हैं, इसलिए ऐसे इंसिडेंट्स सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर नहीं बट फुल सिस्टम फेलियर की वार्निंग भी होते हैं। केरला ICU नियर मिस फायर। केरला में एक सेपरेट ICU फायर इंसिडेंट हुआ बट इस बार मेजर ट्रेजेडी अवॉइड हो गई। तिरुवनंतपुरम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के सर्जिकल ICU में फायर ब्रेकआउट हुआ, लेकिन क्विक एक्शन की वजह से अराउंड 36 पेशेंट्स इवैक्यूएट कर लिए गए और नो कैजुअलिटीज रिपोर्ट हुई। इंसिडेंट्स के बाद ICU इक्विपमेंट्स और इलेक्ट्रिकल सिस्टम की फ्रेश सेफ्टी चेक्स ऑर्डर की गई। तमिलनाडु के गवर्नमेंट राजाजी हॉस्पिटल मदुराई को टेम्पररी फायरवुड कुकिंग पर शिफ्ट करना पड़ा ड्यू टू कमर्शियल LPG शॉर्टेज। ये पेशेंट्स मिल और हॉस्टल मिल्स दोनों को अफेक्ट कर रहा। पहली नजर में ये स्मॉल लॉजिस्टिक स्टोरी लग सकती है, लेकिन हॉस्पिटल ऑपरेशंस में फूड सप्लाई, फ्यूल, प्रोक्योरमेंट और किचन भी क्रिटिकल सिस्टम होते हैं। जब LPG सप्लाई चेन हिट होती, इम्पैक्ट डायरेक्ट पेशेंट केयर सपोर्ट सिस्टम तक पहुंचता है। नेक्स्ट है हेल्थ केयर एम्प्लॉयमेंट डिमांड इन इंडिया 2026 में स्ट्रॉन्ग बनी हुई है। पेशेंट डिमांड बढ़ रहा है, हॉस्पिटल सर्विसेज एक्सपांड कर रहे और एल्डर केयर, लॉन्ग टर्म केयर, कम्युनिटी सर्विस जैसे सेक्टर्स का प्रेशर भी ग्रो हो रहा है। इसका ब्रॉड मीनिंग यह है कि हेल्थ केयर सेक्टर्स इंडिया में स्टिल सिग्निफिकेंट जॉब जनरेट करेगा, स्पेशली नर्सेस और कम्युनिटी हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए। हम पिछले 3 हफ्तों से इस स्टोरी को कवर कर रहे हैं। केरला नर्सेस स्ट्राइक पर फ्रेश अपडेट ये हुई कि केरला हाई कोर्ट ने डिस्प्यूट में इंटरवीन किया और यूनाइटेड नर्सेस एसोसिएशन को 19 मार्च 2026 तक स्ट्राइक डिफर करने को कहा। कोर्ट ने हॉस्पिटल मैनेजमेंट और यूनियन को मीडिएशन के लिए रेफर किया और पुलिस को डायरेक्शन दिया कि जो स्टाफ काम करना चाहते हैं उनको प्रोटेक्शन मिले और हॉस्पिटल फंक्शन डिस्टर्ब ना हो। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब ये सिर्फ वेज प्रोटेस्ट नहीं, ये सर्विस डिस्ट्रप्शन प्लस कोर्ट मॉनिटर्ड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बन चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्ट्राइक ने ऑलरेडी प्राइवेट हॉस्पिटल ऑपरेशन और रेवेन्यूज को इम्पैक्ट किया है। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है अनयूजुअल इंटरेस्टिंग स्टोरी। इस वीक की पहली डिस्टर्बिंग स्टोरी मैसाचुसेट्स से आई। ICU नर्स जेनेट स्वॉलो एज 68 अपने घर में फैटल अटैक का विक्टिम बनी। ऑथोरिटीज के मुताबिक 18 ईयर्स ओल्ड सस्पेक्ट ने एलिजिडली रैंडम टारगेट चूज किया, हाउस ब्रेकिंग किया और डिजिटल एविडेंस और ब्लड स्टेन क्लोथिंग ने इन्वेस्टिगेशन को सपोर्ट किया। ये केस कम्युनिटी और नर्सिंग प्रोफेशंस दोनों को डीपली शेक कर रहा क्योंकि विक्टिम एक ICU नर्स थी और केस को रैंडम टारगेट वायलेंस के रूप में डिस्क्राइब किया गया। कैलिफोर्निया में सेंटा रोजा के एक हॉस्पिटल नर्सेस स्टेशन पर एक नर्स पर वायलेंट अटैक रिपोर्ट हुआ, जहां अथॉरिटीज के मुताबिक सस्पेक्ट ने मेडिकल कॉर्ड के साथ स्ट्रैंगुलेशन टाइप असॉल्ट किया। सस्पेक्ट पर अटेम्प्ट मर्डर चार्जेस का प्रोसेस रिपोर्ट हुआ। ये स्टोरी फिर वही अनकंफर्टेबल रियलिटी दिखा रही है। नर्सेस अब सिर्फ हॉस्पिटल वर्कलोड ही नहीं, डायरेक्ट फिजिकल रिस्क भी फेस कर रहे हैं, कभी बेड साइड पर, कभी स्टेशन पर। फ्लोरिडा में नर्स रेनेज पेरेस के फेलो नर्स लिंडा कैम्पिटेली के 2024 डेथ केस में मार्च 2026 में अरेस्ट किया गया। इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक फॉरेंसिक एविडेंस, सर्विलियंस फुटेज और फोन डेटा ने उनके अर्लियर वर्जन को कॉन्ट्राडिक्ट किया। अब उन पर फर्स्ट डिग्री मर्डर केस चार्ज हुआ। ये स्टोरी शॉकिंग इसलिए है क्योंकि ये को-वर्कर रिलेशनशिप, हिडन पर्सनल कॉन्टेक्स्ट और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को एक ही फ्रेम में ले आती है। और एक अपलिफ्टिंग स्टोरी टेक्सास से आई। सैन एंटोनियो हाईवे पर एक नर्स ने अनकॉन्शियस ड्राइवर को देखकर गाड़ी रोकी, CPR स्टार्ट की और इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स आने तक ड्राइवर को अलाइव रखा। ये पूरे नर्सिंग प्रोफेशन का दूसरा फेज दिखाता है। ट्रेजेडी और वायलेंस के बीच भी नर्सिंग का कोर इंस्टिंक्ट लाइफ सेव करना ही रहता है। नेक्स्ट सेगमेंट है
abroad nursing jobs, proposed large scale visa pathways in USA. यूएसए में नर्स वीजा एक्ट प्रपोज किया गया है। इस फेडरल लेजिस्लेशन का एम है 20,000 वीजास एनुअली क्रिएट करना फॉर इंटरनेशनली ट्रेन नर्सेस जो डेजिग्नेटेड शॉर्टेज एरिया में काम करे। यह अभी प्रपोजल स्टेज पर है, लॉ नहीं, लेकिन पॉलिसी सिग्नल बहुत स्ट्रांग है। अमेरिका के कुछ लॉ मेकर्स ओपनली कह रहे हैं कि नेशन वाइड नर्सिंग शॉर्टेजेस को टैकल करने के लिए स्ट्रक्चर्ड इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट पाइपलाइन की जरूरत है। डेनमार्क और केरला के बीच गवर्नमेंट लेवल रिक्रूटमेंट पार्टनरशिप भी मूव कर रही। प्रोग्राम का एम हेल्थ केयर वर्कर्स इंक्लूडिंग बीएससी क्वालिफाइड नर्सेस को डेनमार्क के पब्लिक हेल्थ सेक्टर्स के लिए रिक्रूट करना है। इसमें लैंग्वेज ट्रेनिंग, स्ट्रक्चर्ड माइग्रेशन पाथवे एंड इनिशियल कोहोर्ट ऑफ अराउंड 100 वर्कर्स ऑन 5 years कॉन्ट्रैक्ट का मॉडल इंक्लूड है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये रैंडम एजेंसी हायरिंग नहीं, स्टेट बैक्ड पाथवे है। व्हाट इट मींस, ये दोनों स्टोरीज एक ही बात बोल रही है। नर्सिंग अब्रॉड का फ्यूचर अब भी अलाइव है बट ज्यादा स्ट्रक्चर्ड हो रहा है। कंट्रीज को नर्सेस चाहिए लेकिन इंक्रीजिंगली दे वांट प्लान्ड पाइपलाइन, लैंग्वेज रेडी कैंडिडेट्स एंड रेगुलेटेड पाथवेज, नॉट इनफॉर्मल माइग्रेशन केओस। नेक्स्ट सेगमेंट है गवर्नमेंट जॉब्स। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 272 नर्सिंग सुपरिटेंडेंट्स के रिक्रूटमेंट के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट किए। इसका मीनिंग ये है कि गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज में नर्सिंग वैकेंसीज फिल करने के एफर्ट्स कंटिन्यू हो रहे हैं। इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पॉइंट ये है, करंट अप्लाई नाउ रिक्रूटमेंट नहीं बल्कि ऑलरेडी रिक्रूटमेंट प्रोसेस का एग्जाम फेज था। BFUH स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट अब अप्लाई नाउ स्टेज में नहीं लग रही। ऑफिशियल BFUH रिक्रूटमेंट पेज और रिसेंट रिपोर्टिंग दोनों शो करते हैं कि एडमिट कार्ड और रिटर्न एग्जाम नोटिसेस इशू हो चुके हैं, इंक्लूडिंग स्टाफ नर्स एग्जाम शेड्यूल। इसका प्रैक्टिकल टेकअवे यह है कि जो कैंडिडेट्स अभी अप्लाई करने का सोच रहे हैं उनके लिए प्रोसेस लाइकली एप्लीकेशन फेज से एग्जाम प्रोसेसिंग स्टेज पे मूव कर चुका है। सो इस वीक कोई भी ओपन एप्लीकेशन नहीं है, सारे एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुके हैं। अभी एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट सेगमेंट है रिसर्च ऑफ द वीक। आज का रिसर्च पेपर BMJ क्वालिटी एंड सेफ्टी से है। इस इंडिपेंडेंट डबल चेकिंग सुपेरियर टू सिंगल चेकिंग इन मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एरर डिटेक्शन। ये रैंडमाइज कंट्रोल सिमुलेशन ट्रायल मेडिकेशन सेफ्टी के एक बहुत कॉमन नर्सिंग प्रैक्टिस को चैलेंज करता है। ओवरऑल रिजल्ट्स में इंडिपेंडेंट डबल चेकिंग ने एरर डिटेक्शन को 66.3% से 77.7% तक इंप्रूव किया, लेकिन अर्ली करियर नर्सेस स्पेशली अंडर 5 years एक्सपीरियंस के लिए क्लियर बेनिफिट सिग्निफिकेंट नहीं था। एक्सपीरियंस नर्सेस के लिए इंप्रूवमेंट स्ट्रॉन्गर था और प्रोसेस में अप्रोक्सीमेटली 5 एक्स्ट्रा मिनट्स पर मेडिकेशन सेट भी लगे। रिसर्चर्स ने पेयर्ड चेकिंग में सोशल लॉफिंग का सिग्नल भी डिस्कस किया। इस स्टडी का मोस्ट प्रैक्टिकल मैसेज ये है कि डबल चेक इज ऑलवेज सेफर। इतना सिंपल फॉर्मूला नहीं है। सेफ्टी डिपेंड्स ऑन एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, अटेंशन क्वालिटी और एक्चुअल चेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने काफी सारी न्यूज कवर की। आज का ओवरऑल मैसेज सिंपल था, नर्सिंग के अराउंड प्रेशर भी बढ़ रहा है, पॉलिसी चेंज भी हो रही है और स्ट्रक्चर्ड ओवरसीज पाथवे भी क्लियर विजिबल है। तो कमेंट में आप 2 चीजें लिखो, आपके हिसाब से नर्सिंग अब्रॉड का फ्यूचर स्ट्रॉन्गर लगता है या इंडिया के इंटरनल हेल्थ केयर डिमांड्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मेडिकेशन सेफ्टी में आप डबल चेक को एसेंशियल मानते हो या ट्रेनिंग फर्स्ट अप्रोच को। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।